परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। परिवारवाद देश के लिए खतरा है। पीएम मोदी ने ये बात 24 घंटे पहले काशी में कही थी, लेकिन लगता है इसकी आवाज उन्हीं की पार्टी बीजेपी के कानों तक नहीं पहुंची। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रविवार को एक और जहां पीएम मोदी वाराणसी में परिवारवाद के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, उसी दिन महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में बीजेपी ने 99 उम्मीदवार की लिस्ट जारी की, जिसमें पार्टी ने 1-2 नहीं 10 से ज्यादा दिग्गज नेताओं के बेटे बेटियों और भाई को टिकट दिया। बीजेपी की पहली लिस्ट में देखें तो परिवारवाद के मुद्दे पर हमलावर मोदी की अपनी ही पार्टी बीजेपी ने महाराष्ट्र में इससे किनारा कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण को भोकर से, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार के भाई विनोद शेलार को मलाड पश्चिम से, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे को भोकरदन से प्रत्याशी बनाया गया है। शिंदे गुट की शिवसेना के नेता पर फायरिंग करने के कारण जेल गए बीजेपी विधायक बबन राव पचपुते की पत्नी प्रतिभा सातपुते को श्रीगोंडा से प्रत्याशी बनाया है। यही नहीं, बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे को कंकावली सीट से दोबारा प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक के छोटे भाई अमल महाडिक को कोल्हापुर दक्षिण से टिकट दिया है। पूर्व सीएम शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर के पोते संभाजी पाटिल निलंगेकर को निलंगा से टिकट दिया गया है। पूर्व सांसद अनिल शिरोल के बेटे सिद्धार्थ शिरोल को शिवाजी नगर से प्रत्याशी बनाया है। चिंचवाड़ में दिवंगत विधायक लक्ष्मण जगताप की पत्नी अश्वनी का टिकट काटकर उनके भाई शंकर जगताप को टिकट दिया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ जावले के राजवंश में लंबे समय तक रहे अमोल जावले को रावेर सीट से टिकट दिया गया है। पीएम मोदी ने भले ही परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा खोला है, लेकिन बीजेपी वरिष्ठ नेताओं के परिवारों को तवज्जो देकर इसे बड़ा सियासी दांव मान रही है। पार्टी का मानना है कि नेताओं के परिवारों को तवज्जो देकर उनके प्रभाव को पूरी तरह से चुनाव में भुना जा सके, और शायद इसीलिए पीएम मोदी के विचारधारा के खिलाफ पार्टी परिवारवाद से परहेज करती नहीं नजर आ रही है। ये सियासत है जहां सत्ता के लिए कुछ भी संभव है। बता दें कि रविवार को बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें 75 पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है, जिसमें नेताओं के परिवार को भी खूब तवज्जो दी गई है। बता दें कि 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी करीब 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बाकी बची 55 से 60 सीटों पर बीजेपी परिवारवाद को कितनी जगह देती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट करके बताएं, और महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।